लू हैन के रूप में आती है और वहाँ पर बहुत से कागज़ पड़े हुए देखती है तो उसे पढ़ने लगती है, तो उसमें सभी चीज़ें यू के बारे में लिखी होती है। तभी हैन आ जाता है और उसे चुप करवा देता है और बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं जैसा तुम सोच रही हो। तो बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अपनी भाभी के बारे में तुमने इतनी सारी चीज़ें लिख रखी है और तुम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है। तो हैन उसे ये सब बातें किसी से कहने के लिए मना करता है, तो वो मान जाती है, लेकिन वो बोलती है कि तुम्हें मेरी एक विश पूरी करनी होगी, तो वो भी मान जाता है। जब वो चली जाती है तो वो सभी जो चिट्ठियाँ होती है उसे पढ़ने लगता है, जिसमें सभी चीज़ें यू के बारे में लिखी होती है। ये सब देख के हमें कंफर्म हो जाता है कि हैन के दिल में यू के लिए फीलिंग्स है। हैन यू को इग्नोर कर रहा होता है, तो यू सोचती है कि क्या मैं इतनी गंदी हूँ जो ये मुझे इग्नोर कर रहा है। फिर उसके पास जाती है और बोलती है कि क्या आज मैं नहाई हुई नहीं हूँ, इतनी गंदी दिख रही हूँ, जो तुम्हें मुझसे बात करने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है। तो हैन बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बहुत बिजी था और गोंग भाई को भी तो ढूंढना है ना। तो यू बोलती है कि ठीक है और वहाँ जाने लगती है, लेकिन फिर वो लौट करके आती है और बोलती है कि अगर मैं तुम्हारी सिस्टर इन लॉ ना रहूँ तो क्या हम अच्छे फ्रेंड्स बन के रह सकते हैं। तो बोलता है हाँ ज़रूर। यूँ बाजार में मास्क लगा करके घूम रही होती, तभी दो लड़के आते हैं और उसे परेशान करने लगते हैं, उसका मास्क उतारने के लिए कहते हैं। तो वो मास्क उतारती है तो वो दोनों देख करके चौंक जाते हैं कि ये इतनी सुंदर है और उसे अपने घर चलने के लिए कहते हैं। तो वो बोलती है हाँ ज़रूर, और फिर उन्हें मार करके वहाँ से भागने लगती है। वो उसका पीछा करने लगते हैं, तभी एक लड़का आकर के उसे बचाता है और फिर वो दोनों साथ में घूमने लगते हैं। और फिर वो चबी की तरह ही बोलता है तुमने मुझे सुंदर, मुझसे ज़्यादा हैंडसम कहीं पे कोई इंसान देखा है। तो वो बोलती है क्या हम दोनों पहले मिले हैं, मैं तुम जानती हूँ। तो वो बोलता है कि तुम अपने दिल से पूछो और देखो वो क्या आवाज़ देता है, क्या बोलता है, तुम मुझे जानती हो या नहीं। युवान भी उसी बाजार में होता है, उसे एक हेयर क्लिप पसंद आती है तो वो खरीद लेता है। यू उसके बगल से निकल जाती है और उसे पता भी नहीं चलता है। यू लौट रही होती है, तभी वो रास्ते में एक इंसान को देखती है, जिसे देख करके उसे लगता है कि वो युवान है, लेकिन वो जब उसका मुखौटा हटाती है तो वो हैन होता है। तो उसे देख करके वहाँ से भागने लगती है। तो युवान भी ये सब देख रहा होता है, उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। हैन उसके पीछे जाता है, वो दोनों बात कर रहे होते हैं। तो यू बोलती है कि अब मैं तुम्हारी भाभी नहीं हूँ, तो तुम मुझे मेरे नाम से बुलाया करो। तो बोलते तुम मुझे यू कह के बुलाया करो। तो यू कह के बुलाता है, तो उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। यू अपने डैड को बहुत ज़्यादा मिस कर रही होती है और उनकी सभी गुड़िया को देख कर के उन्हें याद कर रही होती है और सोचती है कि मेरे डैड और मेरी मॉम सब ज़्यादा परफेक्ट कपल थे, लेकिन मेरे डैड इतने ज़्यादा हैंडसम नहीं थे। और फिर वो युवान को याद करती है और बोलती है कि अगर आप किसी परफेक्ट आदमी को ढूंढ लो तो फिर ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वो हैंडसम है या नहीं है, आप सिर्फ उससे ही प्यार करते हो। यू अपने गधे को लेकर के जा रही होती है, तभी वो उसी इंसान को देखती है जिसने उसकी जान बचाई थी। तो वो उसके लिए भागती है, लेकिन तब तक वो निकल चुका होता है। तो वो एक बूढ़ी औरत से पूछती है कि आखिर में वो कौन था। तो वो बोलती है, वो उसके बारे में पूछती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंसान है, मुझे ये दिया उसने। तभी वो एक जगह पे जाती है जहाँ पे कुछ होने वाला था, तो वहाँ से कोई एक बच्चा चुरा करके ले जाता है। वो भी उसके पीछे भागती है, लेकिन उसे एक आदमी मिलता है पड़ा हुआ, जिसने मास्क लगा रखा होता है। तो वो उसका इलाज करने लगती है, तो उसका हाथ पकड़ लेता है। जब वो मास्क हटाता है तो वो वही इंसान होता है जिसने उसकी जान बचाई थी। और वो कोई बच्चों को चुरा करके नहीं ले जा रहा था, बल्कि उन्हें बचा रहा था, क्योंकि वो लोग उनकी बलि देने वाले थे। तो वो भी बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। युवान भी यू को याद करके बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है। और यू और वो लड़का दूर दूर बैठे होते हैं, तो यूँ सोच रही होती है कि मैंने इसे कहीं ना कहीं तो देखा है। तो लड़का बोलता है कि अब तुम सो जाओ, मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। तो वो उसके पास जाती है और बोलती है कि मुझे नींद नहीं आ रही है। और वो दोनों अपना दुख दर्द एक दूसरे से बांटने लगते हैं। गोंग और शू भी एक साथ होते हैं और उन दोनों के एक दूसरे से प्यार हो ही जाता है। यू और वही लड़का मिलकर के गांव वालों से बात कर रहे होते हैं कि वो आखिर में इन काले कपड़े वाले लोगों को यहाँ से कैसे भगा सकते हैं। यू और वही लड़का, गांव वाले वो सब छुपे होते हैं, तभी काले कपड़े पहने हुए बहुत से लोग आते हैं और उन सबकी फाइट होती है। तो वो लोग उसी लड़के के हाथ पे मार देते हैं, जिसमें जहर मिला हुआ होता है। तो यू उसकी देखभाल करती है। और वही लड़का मार्केट में होते हैं, तो यू उससे उसका घर पूछती है। तो वो बोलता है कि तुम मुझे पैंग पैंग कह के बुलाओ तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और उधर से जाने लगता है, तो यू को उसकी सभी हरकतें याद आती है, जो कि चबी से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती लग रही होती है। तो अपने गधे को लेकर के उसे ढूंढने के लिए भागती है। तो वो एक गलत आदमी को देखती है, उसे लगता है कि वो चबी ही है, लेकिन वो चबी नहीं होता है। और फिर वो दुखी होकर खड़ी होती है, तभी चबी वहाँ पर आता है। तो वो बोलती है कि रुको, तुम कहीं मत जाना, मैं अपना आंसर ढूंढ लूंगी। और उसका हाथ देखती है, जिसपे वही कट का निशान होता है, जब चबी उसे बचा रहा था तो उसके हाथ पे लगा था। तो वो बोलती है तुम चबी हो ना, तुम चबी हो ना। तो वो बोलता है हाँ, तुमने मुझे याद रखा, मतलब तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह है। और वाइफ बोलते हुए इसे गले लगा लेता है। तो यूँ भी बहुत ज़्यादा खुश होती है।
यू उसे चारों तरफ से घूम-घूम के चेक कर के देख रही होती है कि आखिर में ये कैसे हो गया? तो बोलता है कि ये बहुत ही ज़्यादा लंबी स्टोरी है और उसे बताता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की होती है, उसने खाना-पीना सब कुछ छोड़ दिया होता है। यू को ये सुन कर के दुःख होता है, तो ये बोलता है कि अब मेरे यहाँ से जाने का टाइम हो रहा है, आखिर में जिन्होंने बच्चा चुराया उन्हें सज़ा भी तो दिलानी है ना। तुम्हें भी तो हॉली मेडिकल सेक्टर में जाना होगा ना अपने पति के पास। यूँ बोलती है कि उसने मुझे डाइवोर्स पेपर दे दिया है और हम दोनों का डाइवोर्स हो गया है, वो मुझे भूल गया है, तो हम दोनों साथ में नहीं रह सकते थे। तो जब ये सुनकर के बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, तो ये बोलती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे हो। तो वो बोलता है हाँ, खुश क्यों नहीं होऊँगा, वो मेरे रास्ते से हट हो गया। तो वो बोलती है कि मैं यहाँ की हीरोइन हूँ, अब मैं सिर्फ़ अपने करियर पर ध्यान देना चाहती हूँ। तभी चबी गिर जाता है और बिल्कुल तड़पने लगता है, तो ये पूछती है तुम्हें क्या हो गया? तो वो बोलता है कुछ नहीं, बस मुझे भूख लगी है, लेकिन उसके चेस्ट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। यू उसे घोष जमा शब्द लेकर के जा रही होती है और वो बेहोश होता है, लेकिन फिर भी वो यू का नाम ही बुला रहा होता है और वो उसे मोई के पास लेकर के जाती है और उससे पूछती है कि ऐसा कुछ है जो तुम मुझे बताना चाहते हो, मुझे नहीं पता है। तो वो गुस्से में देखता है और वहाँ से चला जाता है। तो उसके पास जाती है और बोलती है कि तुम मुझे बताओ जो भी है। तो मोई बताता है जब वो अपने ट्रेनिंग में था जिससे वो अपना वेट कम कर सकता था, तब उसने अपना कंट्रोल खो दिया और वो बिल्कुल ही बीमार पड़ गया। जब उसने अपनी ट्रेनिंग ख़त्म की तो सीधे वो तुम्हें खोजने की राह में चल पड़ा और मुझे समझ नहीं आता कि कोई इंसान किसी से इतना प्यार कैसे कर सकता है। उसने अपनी ज़िंदगी तक दाँव में लगा दी तुम्हें ढूँढने के लिए। मोई बोलता है कि मास्टर ने मेरी जान बचाई, उन्होंने मुझे अपने भाई की तरह ट्रीट किया, मैं उन्हें ऐसे सफ़र करते हुए नहीं देख सकता हूँ। तो यूँ बोलती है कि मुझे नहीं पता था। मोई बोलता है कि आखिर तुम्हें कैसे पता होगा, तुम्हें तो शुरू से ही नहीं पता था कि वो तुमसे कितना प्यार करते हैं। ये सुन कर के यू और भी ज़्यादा दुखी हो जाती है और जब चबी आता है तो उसे जा करके सीधे गले लगा लेती है कस के। चबी बोलता है कि मुझे लगा तुम मुझे छोड़ करके चली गई हो। चबी फिर से अपनी ट्रेनिंग करने लग जाता है, तो यू उसे रोकने की कोशिश करती है, तो मोई बोलता है आप उसे नहीं रोक सकती हो। तो ये बोलती है क्यों नहीं रोक सकती है और उसे रोकने जाने लगती है, लेकिन मोई उसे रोकता है और उधर से चबी बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा होता है। युआन को भी अपने प्यार का एहसास हो चुका होता है और वो यू को ढूंढने की राह पे निकल गया होता है और वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा होता है और चबी भी बहुत ही ज़्यादा दर्द में होता है। अब आखिर किसके भाग्य में लिखी जाएगी